हर रविवार के दिन जाहिर प्रवचन माला का आयोजन रखा था। आज 5वां प्रवचन है। पारिवारिक जीवन को नजर में रखकर कुछ बातें साप्ताहिक इस प्रवचन में हम चर्चा करते हैं। आज भी वही श्रृंखला में रामायण और महाभारत को केंद्र में रखकर कुछ बातें आपके समक्ष बतानी है। भारत का सन्यासी विवेकानंद आज से 100-125 साल पहले पहली बार विदेश में गए। भाई सन्यासी विदेश में जाता ही नहीं था। विवेकानंद ने विदेश में जाने का प्रयास किया। भारत की वैदिक परंपरा को विदेशों तक पहुंचाने के लिए विवेकानंद ने प्रयास किया और विदेश में विवेकानंद जाकर 40 दिन का प्रवास करके वापस इंडिया में आए। वैदिक परंपरा की ओर से विवेकानंद गए थे तो जैन धर्म की ओर से वीरचंद राघव जी गए थे। महुआ का एक व्यक्ति थे, सुश्रावक थे। जैनाचार्य आत्माराम जी महाराज ने उनको तैयार किया था। वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस उधर चालू होने वाली थी। विश्व के तमाम धर्मों के आचार्य उधर आने वाले थे विदेशों में, और इसमें जैन धर्म के प्रतिनिधि कौन चाहेगा? आत्माराम जी महाराज को निमंत्रण मिला था। हमारे फोर फादर्स में आते आत्माराम जी महाराज। दादा के दादा गुरुदेव आत्माराम जी महाराज थे। स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा ली थी और उसके बाद मूर्ति पूजक परंपरा में आत्माराम जी महाराज ने प्रवेश किया और आत्माराम जी महाराज की आचार्य पदवी पालिताना में हुई थी। अपनी कितनी जबरदस्त परंपरा है और जिंदगी में पहली बार आत्माराम जी महाराज पालिताना पहुंचते हैं। परमात्मा आदिनाथ का दर्शन करते हैं और भगवान आदिनाथ का दर्शन करते करते इतने भाव विभोर बन गए, इतने भाव विभोर बन गए। आत्माराम जी महाराज की आंखों में से अश्रुपात होने लग गया और मुंह में से स्तवन निकल गया और वो आत्माराम जी महाराज का आचार्य पद पालिताना में हुआ। मैं ये बात आज से 100-125 साल पहले की बता रहा हूं और वो आत्माराम जी महाराज के आचार्य पद जब पालिताना में हुआ, इतिहास में कोई भी साधु की आचार्य पदवी में आज भी इतने लोग आए नहीं थे जितने लोग 100 साल पहले आत्माराम जी महाराज की आचार्य पदवी में आए थे। इतिहास ये बात बता रहा है। उस समय पालिताना में आत्माराम जी महाराज के आचार्य पदवी थी। 40,000 जैन लोग उधर उपस्थित थे और आत्माराम जी महाराज ने वीरचंद राघव जी को जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विदेश में भेजे थे। मुझे आज विवेकानंद की बात बतानी है, वीरचंद भाई की बात नहीं बतानी है। कभी समय आएगा तो मैं वीरचंद भाई की भी बात आपके समक्ष रखूंगा। और वो विवेकानंद विदेश के प्रवास करके वापस भारत आते हैं। बंबई के एयरपोर्ट के ऊपर विवेकानंद
को सवाल करते जाते थे उसमें वचन मान लेंगे। और विवेकानंद को वो पत्रकार सवाल करता है, सर आप भारत से विदेश गए, विदेश में 40 दिन का आपका प्रवास रहा और जबरदस्त सफलता के साथ आप वापस भारत लौट गए। भारत की धरती के ऊपर आपका वापस पैर पड़ा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि सर जब भारत से विदेश गए और विदेश में आपने 40 दिन पसार किया और बाद में आप वापस भारत आ रहे हो, तब आपकी भारतीय लोगों के लिए आपकी छाप कैसी है, आपकी इमेज कैसी है, इस भारत के बारे में आपका ख्याल अब क्या है? और तब विवेकानंद बहुत जबरदस्त जवाब देते हैं। पत्रकार की ऐसी अपेक्षा थी कि विवेकानंद विदेशों में जाने के बाद विदेशों में जो डिसिप्लिन है, विदेशों में जो व्यवस्था है, विदेशों में जो फैसिलिटी है, उसकी प्रशंसा करेंगे और भारत को रिग्रेट करेंगे, डिग्रेड करेंगे। और इसलिए ही ये सवाल विवेकानंद को वो पत्रकार ने पूछा था। होते ऐसे लोग, घर अच्छा नहीं लगता है, दूसरा अच्छा लगता है, और इसके हिसाब से वो लोग वही पूछते हैं, क्या लगा सर, आपको क्या लगा 40 दिन जाकर आप आए? और तब विवेकानंद ने चाटा लगा दे वैसा एक जवाब वो पत्रकार को दिया और कहते हैं, दोस्त सुन ले मेरी बात, जब मैं भारत से विदेश गया था तब मुझे भारत के लोग सम्माननीय लगते थे, लेकिन जब विदेश से मैं वापस भारत लौटा हूं, अब मुझे भारत के लोग पूजनीय लगते हैं। सम्माननीय नहीं, पूजनीय लगते हैं। क्या मैं बात करूं भारत के लोगों की? 40 दिन घूम कर आए और 40 दिन घूमने के बाद मुझे मेरा भारत और ज्यादा महान लगने लग गया था। तब भारत को ही पहचानता था, आने के बाद भारत और विदेश दोनों को पहचान रहा हूं और पहचानने मुझे लग रहा है कि जो भारत मुझे प्राप्त हुआ है वो सबसे श्रेष्ठ है। सौभाग्यम भारते जनम। उपनिषदों में, नीति वाक्यों में ऐसी एक पंक्ति आती है, संस्कृत भाषा में बताया है, सौभाग्यम भारते जनम। इसका सौभाग्य है भारत में जन्म प्राप्त हो गया, नहीं मिल सकता है, हाँ नहीं मिल सकते हैं। और इस भारत में जन्म प्राप्त होने के बाद इस देश का छोटा इंसान भी मेरे लिए पूजनीय है। विवेकानंद ये कहते हैं क्योंकि इस भारत के पास इतिहास है। हाँ, भारत के पास इतिहास है और इतिहास होने की वजह से भारत के पास आदर्श है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। हाँ, इस देश के पास इतिहास है, लाखों सालों का इतिहास है, अरबों सालों का इतिहास इस देश के पास है और इस इतिहास की वजह से अपने पास एक आदर्श है। हाँ, दो बात है अपने जीवन में, एक आदर्श है, एक आलंबन है। दोनों अलग चीज है। सामने जो है वो आलंबन है, दूर जो है वो आदर्श है। साधु और साधु जी, भगवंत आपके लिए आदर्श है, लेकिन आपके ही घर में ऐसी कोई श्राविका है जो आपकी सास है, ऐसे कोई श्रावक है कि जो आपके पिता है, वो आपके लिए आलंबन है। एक आदर्श होते हैं, एक आलंबन होता है। इंसान को जीने के लिए दो चीज चाहिए, आदर्श भी चाहिए
समग्र बरेसर की सच्चाई जो आप बोलते हो, नाम सुना है ना बरेसर का? डेली शेड्यूल में आता है ना बरेसर। मैं पूछ रहा हूं, डेली शेड्यूल में, दैनिक कार्यक्रम में बरेसर नाम सुना है ना आपने? आगे वाले को नहीं, पीछे वाले का सवाल है। पीछे वाले भी इधर वाले ही है, उसके पीछे वाले। एक समग्र बरेसर की जो सच्चाई है, बरेसर बाहुबली भय कुमारो अखंडन कुमारो जैसे नामक पावक बंधा महापुरुषों के महापुरुषों ने कहा कि इन महापुरुषों का सिर्फ नाम लो, आपके पाप कर्म खत्म हो जाए। पावक बंधा भी चलते। अपने ऊपर महापुरुषों ने कितना बड़ा उपकार किया। पाप करने के बाद सजा मिलने वाली थी। सुनना मेरी बात। पाप